जिस लड़के की कभी गरीब समझ बेइज्जती की थी और कहा था कि तुझ जैसे भिखारी को तो कोई चपरासी की नौकरी भी नहीं देगा। 4 साल बाद उसी के ऑफिस में काम मांगने पहुंची लड़की। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसको लड़की ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। कॉलेज का पहला दिन था। जैसे ही आरव ने कॉलेज में कदम रखा, उसकी नजर एक अमीर बाप की लड़की पर पड़ी जो ब्रांडेड सफेद कार से उतर रही थी। महंगे ब्रांड्स के कपड़े पहने हुए थी, बालों को स्टाइल में उड़ा रही थी, आंखों में पैसे और पावर का नशा लिए क्लास में आई थी। नाम था स्नेहा मेहरा। कॉलेज में पहले ही दिन उसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। लड़के उसके पीछे दीवाने हो रहे थे, लड़कियां उसके जैसे ही अदाएं दिखा रही थीं। लेकिन आरव को उसकी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो चुपचाप अपने बेंच पर बैठा था और क्लास में टॉपिक चल रहा था। ड्रीम्स एंड पर्सपेक्टिव्स, प्रोफेसर ने कहा। हर कोई खड़ा होकर अपने ख्वाब बताएं। आरव उठकर बोला, मैं एक दिन इंडिया का सबसे बड़ा डिजिटल ब्रांड बनाऊंगा और अपनी पहचान खुद गढ़ूंगा। एक पल के लिए सब चुप हो गए, लेकिन फिर स्नेहा हंस पड़ी। वो हंसी जो कान में नहीं, आरव के दिल के अंदर तक चुभ गई। उसने कहा, तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम किसी कैंटीन में चाय बनाने लायक भी नहीं और ख्वाब देख रहे हो ब्रांड बनाने का। अच्छा, मजाक कर लेते हो। पूरा क्लास ठाकों से गूंज उठा। आरव वहीं खड़ा रह गया। सांस अटक गई, दिल अंदर ही अंदर टुकड़ों में बिखर गया। नीरज, जो स्नेहा का सबसे खास दोस्त था, उसने कहा, चलो यार, इस भिखमंगे पर एक वीडियो बनाते हैं और नाम देंगे कॉलेज का अंबानी। और फिर मोबाइल कैमरा ऑन हो गया। वीडियो में आरव का चेहरा था, हंसी का पात्र बना, सिर झुकाए खड़ा हुआ लड़का, जिसे अपनी गरीबी का एहसास उसी पल सबसे ज्यादा हुआ। कुछ सेकंड की वह वीडियो वायरल हो गई और 2 दिन में ही इंस्टाग्राम पर ट्रेंड करने लगी। कॉलेज के हर कोने में उस पर फप्पियां कसी जाती। कोई कहता, आज की क्लास के बाद तेरे चाय के कैफे में डिस्काउंट मिलेगा क्या? कोई कहता, तेरा ब्रांड कब खुलेगा बे? कपड़ों की दुकान से शुरू करेगा क्या? आरव चुप था। वो ना किसी से लड़ा, ना जवाब दिया। लेकिन उस रात जब हॉस्टल में अकेला बैठा और जब उसने अपना वीडियो दोबारा देखा, उसकी आंखों में पहली बार आंसू थे। उसने उस हंसी को बार बार सुना, उस मजाक को बार बार देखा और उसी पल उसने कसम खाई, मैं इन सबको उनकी औकात दिखाऊंगा। लेकिन अपने शब्दों से नहीं, अपनी कहानी से 3 महीने बीत गए। कॉलेज के प्रोफेसर ने एक ग्रुप प्रोजेक्ट दिया, भारत के सबसे बड़े स्टार्टअप पर एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाओ। सबने फैंसी वीडियो बनाए, ऑनलाइन डाउनलोड किए गए फुटेज चिपकाए। लेकिन आरव ने खुद कैमरा पकड़ा, खुद स्क्रिप्ट लिखी और खुद एडिटिंग की। जब क्लास में उसका प्रोजेक्ट चला, सब हैरान रह गए। प्रोफेसर ने खड़े होकर ताली बजाई, लेकिन स्नेहा और नीरज के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। वह आरव के इस बेहतरीन प्रोजेक्ट से मन ही मन जल रहे थे। लेकिन आरव उसने एक बार भी पलट कर नहीं देखा। न प्रोफेसर की तारीफ, न स्नेहा के चेहरे का रंग। उसे सिर्फ एक चीज चाहिए थी, वक्त जो हर मजाक का जवाब देगा, वक्त जो हर वायरल वीडियो की अहमियत मिटा देगा, और वक्त जो उसे वहां खड़ा करेगा जहां खड़े होकर वह फिर एक बार मुस्कुराएगा। लेकिन उस वक्त उसकी हंसी किसी का मजाक नहीं उड़ा रही होगी, बल्कि किसी के अहंकार को तोड़ रही होगी। और उस रात जब हॉस्टल के कमरे में अकेला बैठा आरव ने एक कागज पर सिर्फ एक लाइन लिखी, जो हंस रहे हो आज मुझ पर। एक दिन मेरा नाम तुम्हारे रिज्यूमे पर होगा, और कॉलेज के हॉस्टल की दीवार पर चिपका दी। समय बीतता गया। कॉलेज के आखिरी साल में उसने स्नेहा की शक्ल तक नहीं देखी। उसके लिए अब स्नेहा एक इंसान नहीं, एक कारण थी। डिग्री पूरी होते ही आरव ने प्लेसमेंट कैंपस छोड़ दिया। सब चौंके, तू प्लेसमेंट क्यों नहीं ले रहा? किसी ने पूछा। आरव मुस्कुराया, क्योंकि मैं नौकरी नहीं ढूंढ रहा, मैं वह बनने जा रहा हूं जो लोगों को नौकरी देगा। उसके भाई ने उसे दिल्ली के पुराने इलाके में एक बेसमेंट दिलवाया। 300 स्क्वायर फीट का तंग कमरा, जहां 2 कुर्सियां और एक पुराना कंप्यूटर रखा था। उसी में शुरू हुआ उनका स्टार्टअप विजन क्राफ्ट डिजिटल। शुरू में कोई क्लाइंट नहीं था, लेकिन जुनून था। आरव ने अपने भाई से कहा, भैया, हम किसी से भी कम नहीं, बस सब्र और संघर्ष हमारा हिस्सा है। दिन में कॉल करता, रात में वेबसाइट्स डिजाइन करता, खुद ग्राफिक बनाता, खुद पिच भेजता। कुछ भी करने को तैयार था, बस पैसा चाहिए था। पहले क्लाइंट ने सिर्फ 2000 रुपये दिए थे, लेकिन आरव को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसे मालूम था यह शुरुआत है। वह हर छोटी डील को ऐसे करता जैसे करोड़ों की हो। धीरे धीरे ग्राहक बढ़े। फिर एक दिन एक कनाडा की कंपनी ने रिब्रांडिंग के लिए 500 की डील दी, और वह रात आरव की नींद उड़ाने वाली थी।
लेकिन खुशी में अब विजन क्राफ्ट नाम धीरे धीरे लोगों की जुबान पर चढ़ रहा था। टीम बनने लगी। छोटा ऑफिस अब मेट्रो स्टेशन के पास की एक बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया, लेकिन आरव आज भी ज्यादातर काम खुद करता था। मीटिंग्स के बाद कंप्यूटर खुद बंद करता था, क्योंकि वह जानता था बुनियाद जितनी मजबूत होगी, इमारत उतनी ऊंची खड़ी होगी। साल बीतते गए और विजन क्राफ्ट ने देश के टॉप एफएमसीजी ब्रांड से लेकर इंटरनेशनल लाइफस्टाइल कंपनियों तक काम करना शुरू कर दिया। आरव अब सूट में ऑफिस जाता था, लेकिन वहीं घिसे हुए जूते वाले लड़के की आंखों में आग अब भी मौजूद थी। उसने अब भी सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखी थी। स्नेहा और नीरज जैसे लोग उसे अब जानते भी नहीं थे। फिर आया वो दिन जो उस कागज की लाइन को सच करने वाला था। एक बड़ी मल्टीनेशनल ब्रांड स्काई ब्रिज इंक ने विजन क्राफ्ट को अपने मार्केटिंग कैंपेन के लिए इन हाउस ट्रेनिंग और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीम की हायरिंग की जिम्मेदारी दी। आरव ने अपनी एचआर हेड को लिस्ट तैयार करने को कहा। सुबह ऑफिस पहुंचते ही एचआर ने फाइल टेबल पर रखी। सर, ये शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं, इंटरव्यू आज शाम से शुरू होंगे। आरव ने फाइल खोली। तीसरे नाम पर उसकी नजर अटक गई। स्नेहा मेहरा एक पल को हवा थम गई। उसके हाथ थोड़े ठिड़के, लेकिन चेहरा शांत था। उसने पेन उठाया, उस नाम पर टिक किया और मुस्कुरा दिया। वैसी ही मुस्कान जैसी स्नेहा ने कॉलेज में उड़ाई थी, पर आज उसमें ताना नहीं था, ताकत थी। शाम को इंटरव्यू चल रहे थे। आरव के ऑफिस का कॉन्फ्रेंस रूम कांच से घिरा हुआ था। बाहर वेटिंग चेयर पर कई कैंडिडेट्स बैठे थे। उन्हीं में एक चेहरा घबराया हुआ सा था। स्लीक पोनीटेल, हल्की फॉर्मल ड्रेस और फाइल को कसकर पकड़े हुए स्नेहा मेहरा। उसका नंबर आया। दरवाजा खुला। वह अंदर आई और जैसे ही सामने देखा, उसकी आंखें एक पल को फैल गईं। चेहरा सफेद पड़ गया। सामने बैठा था आरव, ब्लैक सूट में एकदम सधा हुआ, मेज पर हाथ टिकाए और आंखों में वही आग। लेकिन अब वह आग ठंडी हो चुकी थी और उसमें अब सिर्फ जलती राख बची थी और शांति, बहुत भारी शांति। आरव, तुम? स्नेहा ने कहा। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ, हां मैं बैठिए। स्नेहा बोली, मुझे पता नहीं था कि यह तुम्हारी कंपनी है। पता तो मुझे भी नहीं था कि आप इस कंपनी में इंटरव्यू देने आएंगी, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। स्नेहा के चेहरे पर शर्म की परछाई थी। उसने आंखें झुका ली, लेकिन आरव की आंखें टिकी थीं, ठीक वैसे ही जैसे कॉलेज में सबकी आंखें उस पर टिकी थीं। आरव ने कहा, वैसे आपका रिज्यूमे बहुत अच्छा है, लेकिन मैं देख रहा हूं कॉन्फिडेंस में कुछ कमी है आजकल। स्नेहा बोली, वो शायद परिस्थितियां थोड़ी। आरव ने बात काटते हुए कहा, सही है, कभी कभी हालात ही हमारे किरदार को पलट देते हैं। इंटरव्यू खत्म हुआ। स्नेहा जाने लगी, लेकिन आरव ने सिर्फ एक लाइन कही, वही लाइन जिसने उसकी कहानी शुरू की थी। मैं लोगों को दूसरा मौका देता हूं क्योंकि पहले मौके में लोग अपनी औकात भूल जाते हैं। स्नेहा पलटी कुछ कहना चाहा, लेकिन आरव ने इशारे से रुकने को कहा। एचआर से बात कर लीजिए, आपकी पोजीशन फाइनल होगी। विजन क्राफ्ट के कॉरिडोर में वो लड़की चल रही थी जो कभी हाई हील्स में कॉलेज के लॉन पर चलती थी और लड़कियों को पीछे छोड़ जाती थी। आज उसके कदम धीमे थे और आंखें किसी सवाल का जवाब ढूंढ रही थीं। स्नेहा एचआर के केबिन से निकली। उसके हाथ में ऑफर लेटर था, लेकिन डेजिग्नेशन पर लिखा था जूनियर इंटर्न, 3 महीने प्रोबेशन। उसे विश्वास नहीं हुआ। वो कॉरिडोर में खड़ी रही। संसी जिस विजन क्राफ्ट में वह सीनियर कैंपेन स्ट्रेटेजिस्ट बनने आई थी, उसी कंपनी ने उसे एक इंटर्न बना दिया था, वह भी सिर्फ 12,000 रुपए पर। लेकिन वह कुछ नहीं बोली, क्योंकि जिस चेहरा उसने कॉन्फ्रेंस रूम में देखा था, वह चेहरा अब सिर्फ एक बॉस का नहीं था, बल्कि उसकी पूरी पिछली जिंदगी का आईना बन चुका था। पहले दिन की शुरुआत में ही उसे आरव का मेल मिला। टीम में आपका स्वागत है। आप मिस रिया कपूर के अंडर काम करेंगी, क्रिएटिव कंटेंट एंड क्लाइंट कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी के साथ। उसका कोई डायरेक्ट कांटेक्ट आरव से नहीं था, लेकिन हर बार जब वह कंपनी की बिल्डिंग में उसके सूट बूट में आते कदमों की आवाज सुनती, वो खुद ब खुद उठकर अपनी कुर्सी पर सीधी बैठ जाती। उसे नहीं पता था कि आरव अब क्या सोचता है, लेकिन वह यह अच्छी तरह जान चुकी थी कि उसकी नजरों में अब भी उसकी कोई कीमत नहीं बची। आरव ने कभी एक भी शब्द नहीं बोला, न मजाक उड़ाया, न कोई ताना। बस एक मौन बदला चल रहा था। वह हर मीटिंग में स्नेहा को नजरअंदाज करता था, जैसे वह कोई आम इंटर्न हो, लेकिन वह जानता था यह वही लड़की है जिसने कभी उसके सपनों को कुचलकर हंसी उड़ाई थी। 3 हफ्ते ऐसे ही बीत गए। स्नेहा ने पूरी मेहनत से काम किया, डेडलाइन डिजाइनिंग, क्लाइंट की कॉल्स, सब कुछ संभालती रही, लेकिन उसका दिल हर दिन थोड़ा और पिघलता रहा।
एक दिन ऑफिस की लिफ्ट में दोनों आमने सामने आ गए। स्नेहा ने हिम्मत जुटाई और कहा, आरव, एक बात कहनी थी। आरव ने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ बोला नहीं। स्नेहा ने कहा, मैं जानती हूं जो मैंने कॉलेज में किया वो गलत था। मैं सिर्फ माफी नहीं मांग रही। मैं चाहती हूं कि आप समझें कि तब मैं बहुत अलग इंसान थी। आरव ने शांत स्वर में कहा, समय हर इंसान को बदलता है। स्नेहा, कुछ को बेहतर बनाता है और कुछ को छोटा। अच्छा यह है कि तुमने दोनों रूप देख लिए। स्नेहा खामोश रह गई। उस लिफ्ट के कुछ सेकंड्स में आरव ने वह कह दिया था जो 6 साल पहले उसके शब्दों की तरह गूंज रहा था। उसी शाम विजन क्राफ्ट की एक क्लाइंट मीटिंग थी, रिया वेलनेस नाम की ब्रांड के साथ। आरव ने जानबूझकर स्नेहा को उस मीटिंग में भेजा अकेले। क्लाइंट थोड़े टफ थे, गुस्सैल और परफेक्शनिस्ट। स्नेहा ने पूरी मीटिंग अकेले संभाली। क्लाइंट ने आखिर में कहा, तुम्हारी इंटर्न ने तो वह समझ दिखा दी जो हमारे खुद के रणनीतिकार नहीं दिखा पाए। सच में उस लड़की में बहुत काबिलियत है। आरव ने बस इतना कहा, हम मानते हैं कि हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। रात को ऑफिस बंद हो चुका था, बस आरव और स्नेहा ही बचे थे। स्नेहा ने फिर हिम्मत की, आरव, मैंने तुम्हें तब सिर्फ एक गरीब लड़का समझा था, लेकिन अब समझ आया इंसान की कीमत उसके कपड़ों से नहीं, उसके जज्बे से होती है। आरव ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, तुमने जो कहा था वेटर टाइप लड़का, आज वही वेटर सबकी टेबल तय करता है, और मैं चाहता तो तुम्हें रिजेक्ट कर सकता था। स्नेहा, मैं भी तो वही हूं जिसे तुमने रिजेक्ट किया था, लेकिन फर्क बस इतना है, मैं बदला चिल्लाकर नहीं मुस्कुराकर लेता हूं। स्नेहा की आंखें भर आईं। तो क्या मैं इस इंटर्नशिप से ऊपर जा सकती हूं? आरव मुस्कुराया, जिंदगी में हर कोई ऊपर जा सकता है। स्नेहा, बस नीचे देखने की आदत छोड़नी पड़ती है। वो पल, वो जवाब स्नेहा के घमंड के आखिरी अवशेष को तोड़ चुका था। अब विजन क्राफ्ट में काम करने वाली वह लड़की जो कभी आरव के ख्वाबों को कुचल चुकी थी, आज खुद उसकी उम्मीदों से सीखी हुई लगती थी। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि आखिरी हिस्से में आरव को एक ऐसा मौका मिलता है जहां वह ना सिर्फ बदला पूरा करता है, बल्कि सबके सामने स्नेहा को वह आईना दिखाता है जो शायद जिंदगी भर उसकी आंखों में रहेगा। विजन क्राफ्ट की 6ठी वर्षगांठ थी। पूरा ऑफिस सजाया जा चुका था। झूमर की रोशनी, सफेद और नीले गुब्बारे और दीवारों पर कंपनी की अब तक की उपलब्धियों की तस्वीरें लगी थीं। हर चेहरा मुस्कुरा रहा था, लेकिन एक चेहरा, आरव सिंह, आज भी वैसा ही शांत था जैसे कोई तूफान अंदर ही अंदर दबा रहा हो। स्टेज पर मुख्य भाषण देने का वक्त आया। पूरा स्टाफ सामने बैठा था। आरव ने माइक थामा। 6 साल पहले इस कंपनी की शुरुआत एक टूटे हुए इंसान ने की थी, जिसे लोगों ने नाकाबिल कहा, जिसके ख्वाबों पर हंसी उड़ाई गई और जिसके आत्मसम्मान को सबके सामने कुचला गया। उस दिन से बस एक ही मकसद था, खुद को साबित करना। तालियां बजीं, लेकिन सामने बैठी स्नेहा की आंखें भरी हुई थीं। वह जानती थी ये किसकी कहानी है, और आज आरव ने आगे कहा, मैं उस इंसान का शुक्रगुजार हूं जिसने मुझे तोड़ा, क्योंकि अगर मैं ना टूटता तो खुद को बना नहीं पाता। स्टेज से उतरते वक्त उसने एक नजर स्नेहा पर डाली, एक लंबी गहरी नजर जिसमें गौस्सा नहीं था, लेकिन इतिहास जरूर था। कार्यक्रम के बाद एक बड़ी ब्रांड नोवाकॉप इंटरनेशनल दा की मीटिंग थी। क्लाइंट्स आ चुके थे और विजन क्राफ्ट के पास प्रेजेंटेशन की जिम्मेदारी थी। आरव ने फिर एक बार जानबूझकर यह काम स्नेहा को सौंपा, पूरी मीटिंग अकेले संभालने का। आरव ने स्नेहा से कहा, यह तुम्हारा आखिरी मौका है स्नेहा, लेकिन याद रखना, इस बार अगर तुम नाकाम हुई तो दोष देने के लिए कोई और नहीं होगा। स्नेहा ने कांपते हाथों से लैपटॉप सेट किया और प्रेजेंटेशन शुरू किया। उसकी आवाज शुरू में धीमी थी, लेकिन धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ता गया। ब्रांडिंग, साइकोलॉजी, टारगेटिंग, हर डिटेल में उसने क्लाइंट को इंप्रेस किया। मीटिंग खत्म होते ही क्लाइंट ने कहा, हम चाहते हैं कि अब स्नेहा ही इस प्रोजेक्ट को संभाले। आरव ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, यह जगह उसने अपनी मेहनत से हासिल की है। शाम को जब सब जा चुके थे, आरव अपने केबिन में अकेला बैठा था। दरवाजा खुला, स्नेहा अंदर आई। उसके हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट था। यह क्या है? पुराना कागज, स्नेहा बोली, जिस पर तुमने हॉस्टल में एक लाइन लिखी थी, जो हंस रहे हो आज मुझ पर। एक दिन मेरा नाम तुम्हारे रिज्यूमे पर होगा। यह मैंने रख लिया था, अब लौटाने आई हूं क्योंकि अब यह लाइन पूरी हो चुकी है। आरव ने उस कागज को देखा। उसकी आंखें कुछ पल के लिए भीग सी गईं। तुम्हें याद है? हर दिन, स्नेहा बोली, क्योंकि उस दिन मैंने एक सपना कुचला था और आज उसी सपने ने मेरी जिंदगी बचाई है। आरव उठा, खिड़की के पास गया। फिर उसने कहा, स्नेहा, यह बदला नहीं था, यह जवाब था, और जवाब हमेशा शोर से नहीं, सन्नाटे से दिया जाता है।
क्या अब हम दोस्त हो सकते हैं? स्नेहा ने धीमे से पूछा। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, शायद नहीं, क्योंकि दोस्ती वहां होती है जहां इज्जत पहले से हो। लेकिन तुम एक अच्छा मुकाम पा चुकी हो और मुझे उम्मीद है तुम अब किसी के ख्वाबों पर हंसोगी नहीं। स्नेहा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार पछतावे के नहीं, सीख के थे। अगले दिन से वह विजन क्राफ्ट की सीनियर स्ट्रेटजिस्ट बन चुकी थी और आरव उसने अपने केबिन में उस पुराने कागज को फ्रेम करवा लिया था ताकि हर नया कर्मचारी देखे कि किसी के मजाक उड़ाने से किस्मत नहीं बदलती, लेकिन किसी का मजाक उड़ाने से उसका भविष्य जरूर बन सकता है।